इतनी कर दो गुरुदेव दया, इतनी कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार लेकिन सोच लो संसार में बड़ा मुश्किल है। संसार के लोग सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ प्यार की बात आती है तो संसार वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर पुरुष पुरुष से प्यार करता है तो अच्छी बात, कोई नहीं कहेगा, लेकिन अगर महिला वर्ग पुरुष से प्यार करना शुरू कर दे तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मीरा जी रविदास जी से प्यार करती थी तो लोगों ने क्या कहा? मीरा की पत्नी मीरा को पत्नी बता दी। तब लेखक विचार करता है जिसमें गड़बड़ है तो फिर क्या कहता है? गुरुदेव दया सबको बरसता है, सबके ऊपर बरसता है, लेकिन शिष्य समझ नहीं पाता। लेकिन अगर अपने अंदर में भावना हो जाए, कुछ और ना मिले, केवल दर्शन मिले, दर्शन से बहुत कुछ सिखा जा सकता है। एकलव्य जो था द्रोणाचार्य को गुरु बनाया तो केवल दर्शन देख करके तो सब कुछ सीख लिया। तो आज हम देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ और भले ही मिले ना मिले तेरे दर्शन का अधिकार मिले। जिस जी
जीना मुश्किल हो जाए, भला वो भी कोई जीवन होता है। जीवन तब जीवन बनता है, जीवन तब जीवन बनता है, जब जीने का अधिकार मिले। जीवन तब जीवन बनता है, जब जीने का अधिकार। जीवन तभी है जब हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जीना चाहे और जीने का ढंग पाए। लेकिन यहाँ तो हम अपने हिसाब से कहाँ जीवन जी रहे हैं, पराधीन है ना। कोई कितना भी कहे हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर अपने अंदर झांक करके देखो तो स्वतंत्र नहीं है। सब कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है, अच्छा काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। गलत की बात नहीं, अच्छा कोई काम सब लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकार नहीं तुम्हारा। जीवन तब जीवन बनता है, जब जीने का अधिकार मिले। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। जीवन में कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको सब कुछ नहीं मिला होगा, बल्कि लेखक कहता है जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया। सब कुछ क्या, रहने के लिए मकान मिल जाए, चाहे वो कच्ची मिट्टी का बना हो चाहे छप्पर का हो, इतना ही काफी है। और खाने के लिए कुछ भी मिल जाए, नमक रोटी। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा, साईं मेरा बानिया रूखी रोटी दे, और नमक मांगा तो मैं डरूं ये भी न ले ले। कि नमक नहीं है जो दे रहा है, अच्छा कर रहा है, तो नमक रोटी खा करके हम सुकून से रह सकते, सुखी रह सकते। तो मानिए सब कुछ प्राप्त होगा। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। तमन्ना कौन सी बाकी है? मुश्किल यह है, सारा संसार भटक रहा उसी बिना। हर व्यक्ति की वो तमन्ना खाली है। वो क्या है? आदमी की तमन्ना यही अधूरी है कि ईश्वर नहीं प्राप्त कर रहा है, और ईश्वर प्राप्त करने के लिए वो कहाँ भटक रहा है, कहीं पत्थर में, कहीं पानी में, दुनिया के कोने कोने में जा रहा है। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। हरे देव पुजारी के अपने, हरे देव पुजारी के अपने, मन मंदिर में दिल
मंदिर में दिलदार मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, ऐसा कह रहा है। और तुलसीदास बाबा कहते हैं कि तुलसी सब घट राम है तो बाहर खोजत। आदमी सुनता है कि तुलसीदास जी महाराज कहते सब घट में राम है, लेकिन भटक कहाँ रहा है। जान सुन कर जानता है कि घट घट में राम है, लेकिन ना घट वाले राम पर विश्वास नहीं। कहानी एक मजे की दार है। एक गांव में एक बुढ़िया कपड़ा सिल रही थी, उसकी छोटी सुई अपन घर में खोई गए रहा है। अब सुई खोए तो सुई को खोजने के लिए क्या करती है, निकल करके घर से बाहर रोड के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ था जहां लाइट थी, वहां पर जा करके ढूंढने लगी। तब तक एक आदमी आया, कहा क्या है माँ, क्या ढूंढ रही? कहा बेटा क्या बताएं, मेरी तो खो गई, मैं उसी को खोज रही हूँ। तो वो आदमी भला आदमी वो भी खोजाने लगा कि पता नहीं कहा है, माता जी की खोज भूल गई, फिर आगे नहीं मिल रही। वो भी ढूंढ रहा, तब तक 2-3 लोग और आए। बोले का, बोले माता जी हमारी क्या हुआ? तो बोली माता जी कि हमारा एक सामान खो गया है, उसी को मैं खोज रही हूँ। तब 3-4 लोग जुटिया गए खोजने में। जब काफी देर हो गई, जब सामान न मिली तो माता जी से पूछा कि माता जी ये बताइए वो कौन सा सामान है जो आप खोज रही, नहीं मिल रहा? तो माता जी ने कहा बेटा वो हमारी कथरी सिले वाली सुई, कथरी सिले वाली हमारी सुई खोए गए, वही हम ढूंढ रहे। तो कहीं वह कहाँ खोए गए? तो कहीं बेटा सुई तो हमारे घर में हैरान। तो कहीं सुई घर में हैरान, तुम खोज कहाँ रही? कहीं बेटा वहां अंधेरा है, हम यहाँ लाइट देखे तो सोचन कि चलो हुए ढूंढ, तो कैसे मिले? कबीर साहब कहते बस तू अंते खोजे अंते, और क्यों करे आवे हाथ, और कहाँ है कबीर तब पाइए जब भेदी जाकर। बस अंते हैरान, आदमी खोज रहा अंते। आदमी जानता है कि घट घट में राम है, फिर भी घट घट के राम को मारना नहीं चाहता, क्योंकि उसको जानता मजा लेना चाहता है बाहर बाहर घूम करके। हर देव पुजारी के मन मंदिर में, हर देव पुजारी के अपने मन मंदिर में दिलदार मिले। गुरुदेव दया इतनी कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, उसने वह सब तुमसे पाया। तुमको इतना बड़े दातार हो, इतना दानी हो, इतना देनेहार हो कि तुम सब कुछ दे सकते हो, जो कुछ मांगता है। बहुत बड़े गुरसम दाता को नहीं जग मांगना। जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, उसने वह सब तुमसे पाया। लेकिन दुनिया को मिले दुनिया, लेकिन दुनिया को मिले दुनिया,
तो संतों का संग वहां होता है, सत्संग मिलेगा। और सत्संग मिलेगा तो सब बड़े भाग पाओ। सत्संग आसान बात नहीं, सबको आसान नहीं सत्संग मिलना। धन लक्ष्मी परिवार सबको मिल सकता है, लेकिन सत्संग सभी को नहीं मिलता। तुलसीदास बाबा भी लिखते हैं, बिन पुण्य पुण्य मिलत नहीं संता। सत्संग आसान चीज नहीं कि सबको मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। पड़ोसे से आप निकल के चले जाएंगे, अगर तुम्हारे मुकद्दर में नहीं तो सत्संग नहीं सुन पाएंगे। ये तुलसीदास जी कहते हैं। धर्मदास साहब भी यही कहते हैं, सुख संपत्ति आनंद घना सुंदर बर नारी, सपने इच्छा ना करे। गुरुदेव मैं ये कुछ नहीं चाहता, इसकी भूख नहीं है, हमें केवल आपकी शरण चाहिए। लेकिन तो लेखक बहुत समझदार था, वो सोचता अगर सत्संग मिलेगा तो सत्संग में तो सब कुछ है। तो इसीलिए कहता है, दुनिया को मिले दुनिया लेकिन पर मुझको तेरा दरबार मिले। प्यासी भटक रही है। और अगर इस जीवन में प्यास न बुझी तो कभी बुझा नहीं सकती। कबीर साहब ने तो कई तरह से कहा, एक भजन में तो साहब ने कहा, अरे पानी पिए का हुए तो यहीं पर पी लियो, पानी पिए का हुए तो यहीं पर पी लियो, आगे देश निपनिया मन तुम समझ के ला दो लगनिया। और भी कहते हैं, धोबिया जल ही मरत पियासा, धोबिया जल ही, धोबी पानी में खड़ा है फिर भी प्यासा मर रहा है। यानी मनुष्य का जीवन मिला है, फिर भी आदमी अपने कल्याण के विषय में नहीं सोच रहा। अरे मनुष्य होकर के हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे तो क्या पशु हो जाएंगे तब कल्याण हो पाएगा? अगर पशु में कल्याण होता तो इस देह के पहले हम अनेक योनियों में गए, कोई योनि बाकी नहीं, कल्याण हो गया होता आज यहाँ कहाँ होते। लेकिन भैया एक कल्याण का ठौर है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, इसी देह में मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर अब की चूक गए तो फिर 84 में जाओगे। सतगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा, लग 84 भरम के पौ में अटके आए, और अब की पंसा ना पड़े, अब की पंसा ना पड़े। पंसा जानते हैं? दांव, दांव यानी जुआ। बार बार कहते तुम जितनी बार मनुष्य देह में आयो उतनी बार जुआ में लग गए। जय दैया आयो तो दैया जुआ खेल डाली। लेकिन कबीर साहब कहते अब की पंस, अब की जुआ में ना पड़ियो, यह बात आका।
अब की पंसा ना पर है, और अगर पंसा परी हो तो फिर 84 में। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं और तुम करुणा के सागर हो। एक बार मिल जाए तो जीवन बदल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जानते हो तुलसीदास जी स्वयं बता रहे हैं, तुलसीदास जी को कौन जानता था, लेकिन बस मिला क्या, थोड़ा मिला, थोड़ा मिला। और मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा जी स्वयं लिखते कि मुझको थोड़ा मिला। अमी मूरी मैं चूरन चारू, चूर चार में आप तुलसीदास जी हो रहे हैं, इतना बड़े महान हो गए। तो भैया तो भक्त कहता है, लेखक कहता है, करुणा निधि है करुणा रस की, करुणा निधि है करुणा रस की, मुझको भी मुझे एक बार करुणा निधि है करुणा रस की, एक बूंद हमें एक बार
दो पल के लिए भीतर जाने के लिए मिल जाए मौका, और जो एक बार भीतर चला गया तो बार बार जाता रहेगा। लेकिन यहाँ कोई भीतर जाना ही नहीं चाहता। भीतर कब जाए? भीतर का मतलब बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। जैसे का ध्यान बैठना, ध्यान में जाएंगे तभी तो अंदर जाएंगे, लेकिन कोई ध्यान बैठना नहीं चाहता। यहाँ साधारण की आदमी की बात छोड़ो, संत महात्मा भी नहीं बैठ रहे हैं। सब कहते हम तो साधु हो गए, बस खाली भंडारा खाते रहो, मजा लेते रहो बस। अरे भैया, जब तक भीतर नहीं जाएंगे, भीतर नहीं झुकाव बनेगा, वेश से काम नहीं बनेगा। इस मार्ग पर चलते चलते सदियां भी नहीं युग बीत गए। चलते चलते सदियां नहीं, शताब्दी नहीं, युग बीत गए, मंजिल नहीं चुक रही है। और सफर कितना लंबा, आदमी चल रहा है बराबर, रत्ता चुक जा, लेकिन चलने वाला नहीं। शायद क्या सुने हो अपने मेरे जासेपुर में लोग कुइया ख्वादे जात रहे, तुम मार्टिन चुक जात रहे, सुने हो? कुआं ख्वादे मटिया चुक जात रहे, बंद कर दिए, दूसरे कुआं ख्वादत रहे। वही दिन भैया रत्ते चुक जात रहे, चलैया थकते ही नहीं रहा। विचार करने योग्य बात है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं यहीं पर? तो कबीर साहब की बात को लोग उनको ऐसे कहते हैं, ये जीव आत्मा शरीर जो है चलते चलते थक जाता है, और लेकिन ये जीव आत्मा ये थका तो नहीं, बराबर चला। इसीलिए कबीर साहब कहते दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर। और जब शरीर थक जाए तो मिट्टी में मिल जाए, धर जाए ना, दफनिया दिया जाता। अगर मन एक दया मिला है और थक जाए तो दफनिया दिया जाए, और जानवर वानवर जहाँ मरी वहीं पड़ा रही। ये रास्ता चुक जा, लेकिन आत्मा नहीं चुकत रुकत नहीं के मन जाए, यह है। तो कबीर साहब कहते हैं बीजक में, हाँ अरे चलत बटो ही था के बाटा